आजकल हम एक डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बन चुके हुए हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो पहले इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी कि वो प्रोफेशनली ग्रोथ ले सकें, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें, आजकल वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। एंड वो कौन है? वो हमारे टीनेजर्स हैं। जब हम अपने टीनेजर होते थे, हम अपने टीन्स के उन दिनों में होते थे, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं होता था कि यार हमें अभी करियर ग्रोथ लेनी है, हमें अभी कोई काम स्टार्ट करना है, स्पेशली डिजिटली कोई काम स्टार्ट करना है। वी वर मच मोर इन्वॉल्व इनटू आवर स्टडीज एंड बीइंग द नर्ड्स, राइट? लेकिन जिस तरह से कोविड आया और कोविड के बाद जिस तरह से एकदम न्यू चेंज आया है, डिजिटल कह लें कि लहर दौड़ पड़ी है, ठीक है? हर पर्सन को अंदाजा हुआ है कि डिजिटली उनके पास एक एसेट होना ज़रूरी है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ऑनलाइन सेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी टीनेजर्स की भी आती है, जो अभी से ये कोशिश करते हैं, जैसे अगर वो 16-17 के हो गए, कि हम कोई ना कोई स्किल एक्वायर करें, कुछ लर्निंग स्टार्ट करें, ताकि जब तक हमारी स्टडीज़ मुकम्मल हो रही है, हम ऑलरेडी कामयाब हो जाएँ, राइट? लेकिन टीनेजर्स चूँकि इस चीज़ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी उनके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन एक बहुत मज़े की बात ये है, जो मैं आपको एक सीक्रेट यहाँ पे बताना चाहूँगी, डोंट इग्नोर देम। टीनेजर्स के साथ काम करना स्पेसिफिकली आसान है, मैं आपको उसका रीज़न देती हूँ, क्योंकि एज़ अ टीनेजर, the person has much more strength, much more capacity, much more learning attitude, much more health as compared to any other person. ठीक है? इनके अंदर ज़्यादा आप कह लो कि ना एनर्जी होती है कि यार यस आई वांट टू डू समथिंग, लेट्स गेट दिस डन। एक वो पर्सन जो फॉर एग्जांपल अपने लेट 20s या 30s के अंदर है, वो अगर दिन में फॉर एग्जांपल कोई भी काम अगर 2 घंटे में लगा के कर रहा है और बड़ी मुश्किल से उससे वो चीज़ मुकम्मल हो रही है, वही एक काम टीनेजर 1 घंटे में ज़्यादा एनर्जेटिक वे में ज़्यादा एफिशिएंटली डन कर देगा, अगर आपने उसको डायरेक्टली उस चीज़ पे गाइड किया हुआ है कि आपने कैसे करना है। आपने सिखा दिया, उसने सीख लिया एंड बूम! दे डू इट इन द बेस्ट वे। जहाँ पे एक पर्सन ऑन एवरेज फॉर एग्जांपल 4 घंटे बड़ी मुश्किल से काम कर पा रहा है, दूसरी तरफ एक टीनेजर 8 घंटे काम कर सकता है और उससे डबल ट्रिपल काम कर सकता है। सो द थिंग इज़ कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि टीनेजर्स इज़ समथिंग जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस को भी अनफोल्ड करते हैं, और वो कौन से हैं हम उसको अभी डिस्कस भी करेंगे। ये 21 डे का एक प्रॉपर चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी दूसरी वीडियोस के अंदर बात कर चुके हुए हैं, हाउस वाइफ्स के बारे में भी, जॉब प्रोफेशनल्स के बारे में भी, स्टूडेंट्स के बारे में भी, और आज हम टीनेजर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लीड जनरेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हो, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल कर सकते हो। हमारा एक चार्म एंड चैंपियन वीक था, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात हुई कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी टाइम मैनेजमेंट और इस तरह की बाकी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप ज़रूर जाकर वो चेकआउट कर लो, ये प्लेलिस्ट का पार्ट है। एनीवेज़, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टीनेजर्स को चैलेंज क्या आते हैं, एंड इन फैक्ट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज़ पॉज़ द वीडियो एंड राइट इट डाउन कि आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आप लोगों को आए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो कि आपके ज़हन में क्या आता है कि जब आप एक टीनेजर थे, जब आपने अपने लिए आगे बढ़ना था, तो व्हाट वाज़ इट जो आपके ज़हन में आता था? आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स थे? सो मेरे नज़दीक सबसे पहले तो ये चीज़ आती है, एक टीनेजर का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है ऑन द गार्डियंस, ऑन द पेरेंट्स, ऑन द फैमिली और हूएवर इज़ पेइंग फॉर देम, राइट? क्योंकि उस वक़्त वो खुद कोई किसी किस्म की अर्निंग नहीं कर रहे होते, तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो उनकी क्लॉथिंग है, फूड है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ भी है, ठीक है? हर चीज़ के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली। एंड आजकल चूँकि अब बहुत सारे लोग जो है ग्रोथ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो टीनेजर्स को ये चीज़ फ़ील होती है कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं। एंड चूँकि अखराजात बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हुए हैं, तो फैमिली के लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आपको वो प्रॉपर्ली हर चीज़ के अंदर 100% सपोर्ट करें। दे डू देयर बेस्ट एंड प्लीज़ पॉज़ फॉर अ मोमेंट एंड गिव अ दुआ टू योर पेरेंट्स, टू योर फैमिली, जिन्होंने अभी तक आपको हर तरीके से माशाल्लाह सपोर्ट किया है। वी आर सो ब्लेस्ड अबाउट इट। ठीक है? तो उनके लिए एक दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला उनको हमारे साथ हमेशा इसी तरह से रखे, उनको सेहतयाब रखे, उनके उनका साया हमारे सर पे हमेशा कायम रखे, आमीन। तो ख़ैर, अब जब स्पेशली टीनेजर्स थोड़ा-सा ये चीज़ें देखते हैं डिजिटली कि अच्छा यार ये बंदा भी काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये स्किल आ रही है, वो स्किल आ रही है, तो उनको फ़ील होना स्टार्ट होता है कि यार मेरे बाबा भी इतना काम करते हैं, मेरी मम्मा भी इतना काम करती हैं, या जो भी गार्डियन उनके साथ कनेक्टेड है कि ये भी देखें मेरे इतना पे कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। दे डोंट फ़ील गुड अबाउट इट। तो वो कहते हैं कि हम क्यों इनके ऊपर इतना डिपेंड करें, हम क्यों ना अपनी फ़ीस खुद निकाल लें, हम क्यों ना अपने पॉकेट मनी खुद निकाल लें, हम वैसे भी तो फॉर एग्ज़ाम्पल पबजी खेल रहे हैं या फिर ड्रामे देख रहे हैं, कोरियन ड्रामे देख रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा-सा स्किप करें और दिन में एटलीस्ट 2 घंटे हम लगाकर कोई ना कोई स्किल सीख लें, कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, राइट? तो ये वाली चीज़ें उनके ज़हन में आती हैं। तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना बेसिकली उनकी इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड होता है, उनके इमोशंस सामने आ रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़
चीज़ को ज़हन में रखना है कि व्हाई दे थिंक दैट दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, और ये आपके लिए एक बड़ा उनका एक इम्पोर्टेंट पेन पॉइंट है। सेकेंडली, एजुकेशनल प्रेशर। उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि वो नो डाउट वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने करियर के अंदर ग्रोथ लेना चाहते हैं, लेकिन लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट, दिल से दिल को राह होती है। तो जरा खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली जब मैट्रिक और एफएससी आप कर रहे होते हैं, यू आर सच अ रोबोट। मुझे आपका तो नहीं पता, बट मैं तो कंप्लीट रोबोट हुआ करती थी। आई यूज्ड टू बी सच अ नर्ड, एंड आई जस्ट यू नो woke up, I'm studying, I slept, I am even studying in my dreams. I have been that kind of person, okay? और ये इतना प्रेशर होता है कि यार you have to get the good percentage, you have to get the good grades, good marks, ताकि आपने एजुकेशन अपनी अच्छी लेनी है। एंड that's what happened with me as well. मेरे मैट्रिक में भी 94% अबव मार्क्स थे बोर्ड के अंदर, एंड देन मैंने इंटरमीडिएट अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया। उसके बाद मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। सो बताने का मकसद ये है कि आई हैव बीन ऑलवेज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ जो आपकी चैलेंजेस हमें आते हैं, आई थिंक सो आप लोग मेरे साथ बड़ा रिलेटेबल फील करोगे। तो एक एजुकेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, हमारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, फिर हमारा पीयर प्रेशर जो होता है, जो एक कंपटीशन निकल कर आ जाता है। सो वो सब चीजें बीच में मौजूद होती हैं, तो उन सबको भी एक वो एक चैलेंज होता है उनके पास, जिसको उनको हैंडल भी करना होता है और उनको प्रॉपरली आगे बढ़ना है। अब बहुत सारी इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि हमें एक सबसे बड़ा जो इशू आता है, अगर आप लोग मेरे साथ रिलेटेबल फील करें तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपकी क्या फीलिंग्स थी। इट्स गोना फील वेरी नॉस्टैल्जिक टू रीड ऑल ऑफ दैट, और हमारी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी, चाहे वो इतनी प्लेजेंट नहीं है। तो आई आई थिंक सो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो टीनेजर्स के लिए होता है स्पेशली, वो ये चीज़ होती है व्हेन दे आर ट्राइंग टू चूज इन विच यूनिवर्सिटी दे शुड गो, कौन सा करियर पाथ उनको चाहिए। I don't know about others, but I was so confused. I didn't know what I want to do. मेरे एक प्रोफेसर मुझे कह रहे थे सीए कर लो, एंड आई हैड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीए इन फ्रंट ऑफ मी कि अच्छा इसमें ये होता है, ये होता है, लेकिन शुक्र है कि मैंने नहीं किया। आई एम नॉट अ पर्सन हु लव मैथ्स एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो सीए के अंदर तो सारी बेस ही उस पे है। फिर इसी तरह से किसी ने कहा आप आर्किटेक्ट बन जाओ, देन आई वाज लुकिंग इनटू दैट, अच्छा ये क्या होता है, इसके बारे में क्या सिनेरियो है। किसी ने कहा इंग्लिश लिटरेचर कर लो, मैंने कहा अच्छा ये क्या है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो मतलब कुछ ने मुझे कुछ भी कह रहे थे, आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन करिकुलम कुछ इस टाइप का जिसके अंदर हमें इन चीज़ों के बारे में गाइड नहीं किया जाता, हमें काउंसलिंग नहीं दी जाती। एंड ये वो चीज़ें हैं जो हमारी फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट से पहले ही फाइनलाइज हो जानी चाहिए कि हमें क्या करियर पाथ चाहिए, ताकि हम उसी के मुताबिक अपना चूज करें कि हमें प्री इंजीनियरिंग करनी है, हमें प्री मेडिकल करना है, हमें आईसीएस की साइड पे जाना है, हमें सिंपल एफए करना है, वट एवर इट इज, जो भी चीज़ आपकी फील्ड के साथ मैच कर रही है। लेकिन हमने क्या बनाया हुआ है कि हम लोग ग्लैमरस फील्ड्स की साइड पे जाते हैं। आईसीएस और एफए वालों को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, ये तो बेकार है, ठीक है, इनको इनको तो मुंह ही नहीं लगाना। आई डोंट नो व्हाई वी डू दैट। उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो एक जो ग्लैमरस कनेक्शन दिए होते थे हम लोगों को, तो हम लोग उसको फॉलो करते थे, ब्लाइंडली फॉलो करते थे। तो ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ, एंड आई स्टिल बिलीव कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये चीजें काफी हद तक मौजूद हैं। देयर इज नो प्रॉपर काउंसलिंग, और बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली आपकी फैमिली की तरफ से होता है, क्योंकि हमारे पास ग्लैमरस फील्ड्स कुछ ही हैं कि आप या तो इंजीनियर बन जाओ, या आप आर्किटेक्ट बन जाओ, या फिर आप सीए कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप जर्नलिस्ट बन जाओ। ये वाली कुछ फील्ड्स होती हैं जिसके बारे में हम समझते हैं कि ओके दीज आर गुड, एंड बाकियों को तो हम इतना समझते ही नहीं है कुछ भी, राइट। सो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एंड इन फैक्ट दीज फील्ड्स आर गुड, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें भी अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर रह गई हैं। सो ये जो सारा एक प्रेशर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी टीनेजर के लिए। ठीक है, माइट भी अगर आपको नहीं भी आया बहुत अच्छी बात है, यू आर द लकी 1%, बट फिर भी फॉर ऑल द टीनेजर्स दिस इज समथिंग रियली बिग। एंड ये चीज मैंने आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन की है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो हेल्प योर क्लाइंट विद। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, आपकी लीड एक टीनेजर है, आप उसको इस चीज के ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप ना सिर्फ उसके लिए आसानी कर रहे हो, उसकी लाइफ में तो कुछ बेहतरी लेकर आ रहे हो, अदर देन बिजनेस, अदर देन मनी एंड एवरीथिंग, यू आर बीइंग अ गुड पर्सन टू दैट पर्सन। आपको अच्छा भी महसूस होगा कि आपने किसी की मदद की और उसको उस सारी प्रोसीजर से बचा लिया। दूसरा ये कि वो इंसान भी आपके साथ बड़ा लॉयल फील करेगा कि यार दिस वॉज एन अननोन पर्सन टू मी, एंड इन्होंने मेरी इतनी मदद की, जैसे मेरा भाई हो, जैसे मेरी बहन हो। आई फील सो गुड। तो वो जो एक लॉयल्टी का बॉन्ड क्रिएट होता है, वो पर्सन फिर आपका फ्यूचर क्लाइंट हर हाल में होता ही होता है। सो खैर, ये चीज होगी। तीसरी बात,
लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो अभी स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको कोई भी जॉब मिल नहीं रही होती। अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली वो उस तरीके से काम कर ही नहीं सकते, उनके लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सुबह उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह करनी है और शाम में जो है वो प्रॉपरली अगर जॉब की साइड पे जा रहे हैं तो इट्स समथिंग जो कि प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाती। और अगर उनको जॉब मिल भी जाती है तो वो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर में मिल गई या इस टाइप की होगी, जो शिफ्ट की बेसिस पे होती है कि आपने 6 घंटे या 8 घंटे काम करने और उसकी बेसिस पे आपको इनकम मिल रही होगी, और इनकम भी कोई खास नहीं होती, यही कोई 15,000 से 25,000 के दरमियान मैक्सिमम। सो ये वाली इस तरह की चीजें होती हैं, इसलिए और ऑब्वियसली इस तरह की जो जितनी भी जॉब्स हैं इसके अंदर आपकी ना कोई पर्सनल ग्रोथ है ना ही कोई प्रोफेशनल ग्रोथ है, तो इसलिए उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर मच मोर लुकिंग इनटू द ऑनलाइन सेक्टर, कि वो एंटरप्रेन्योरल सेक्टर की साइड पर आ सकती हूँ। फोर्थली, सोशल एक्सपेक्टेशंस। ऑब्वियसली हम इस चीज के बारे में ऑलरेडी एजुकेशनल प्रेशर वाले पॉइंट के अंदर बात कर चुके हैं कि सोशली हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको हमसे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दैट्स अ बिग बिग प्रेशर ऑन अस। कोई कह रहा है कि आप ये कर लो वो कर लो, हमारे दिल की कोई बात नहीं सुनी जाती। हमें तो ऐसे उठा के फेंक देते हैं कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं ठीक है, हमारी लाइफ पे कंट्रोल दूसरों का है। तो वो चीज होती है, नो डाउट एवरीबडी इज ट्राइंग टू थिंक बेटर फॉर अस, लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज हमें सेल्फ अवेयरनेस देनी चाहिए। Okay, this is a very unpopular opinion, I know, but I truly believe मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर हमें प्रॉपर सेल्फ अवेयरनेस देनी चाहिए, हमारा प्रॉपर पर्सनालिटी टेस्ट होना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट्स को देखना चाहिए। बिकॉज देखिए, कोई भी फील्ड ग्लैमरस नहीं होती, आप उसको ग्लैमरस खुद बनाते हो। हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई पर्सन टॉपर मौजूद है। डिपेंड करता है कि आपके पास उतने रिसोर्सेज और उतना पैशन है या नहीं। अगर यही चीज, अगर फॉर एग्जांपल मैं भी बिजनेस सेक्टर में, बिकॉज दिस इज समथिंग आई फील गुड इन, मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। ओके, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, मुझसे सीख रहे हैं, मेरे साथ टीम है, मेरे साथ लॉयल लोग कनेक्टेड है, आई फील सो गुड अबाउट इट। ठीक है, आई एम नॉट अ पर्सन जो जॉब कर सकती हो, या आई एम नॉट अ पर्सन जो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बन सकती थी। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं उस फील्ड में जाती मैं बन जाती, लेकिन वो चीज मैं दिल से ना कर रही होती, बिकॉज दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई लॉन्ग्ड फॉर। राइट, सो मैं इस चीज की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो, हाँ ये भी नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज के अंदर चले जाओ जिसका कोई भी आगे स्कोप ही नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा तब्दील भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो द शिफ्ट दैट यू कैन मेक, डिपेंडिंग कि आपकी क्या स्कोप आ रहा है, आप क्या चीजों को देख रहे हो। देखो, जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस आपको मिलती है, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हो, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलता है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। तो आप उसके मुताबिक अपने बेटर डिसीजंस ले पाते हो, आप अपने दिल और अपने दिमाग दोनों से सोच पाते हो कि क्या चीज मेरे लिए बेहतरीन है। अगर कोई ऐसी फॉर एग्जाम्पल फील्ड है जो आपका दिल कहता है कि आपको करना है, लेकिन उसका स्कोप नहीं है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो आप पहले प्रोफेशनली अपने दिमाग की सुनते हुए किसी और फील्ड के अंदर प्रॉपर अपना कह लो कि करियर ग्रोथ लेते हो, और उसको जो जो चीज आप दिल से करना चाहते थे उसको आप एक हॉबी के तौर पर रख सकते हो। सो लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हो सकती हैं, बट हमारे पास कभी भी एक क्लियर पाथ, एक क्लियर प्लान नहीं होता। इनफैक्ट अभी भी जिस मोड़ पे हम लोग हैं, वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि हम लोगों ने किस तरह से आगे बढ़ना है। Do you feel relatable to me? If you, then let me know in the comment section. I think so कि ये चीज सबके साथ है कि we are still looking out कि हम लोग कहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। So ये चीजें चल रही होती हैं, और इसके लिए आई थिंक कि ना ये कुछ एक्टिविटीज जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस की, दीज आर समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट। और हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को देखना है, और उसके मुताबिक अगर हम ग्रोथ ले रहे हैं तो हम सोशली हर इंसान की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे हमारे पेयर्स हैं, चाहे जो भी पर्सन है। सो या, fifthly, the challenge that the teenagers face is uncertain future. Obviously, they don't know what to do in their life, right? They don't know कि आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं पता फील्ड का क्या स्कोप है। इसके ऊपर आप उनको इनफैक्ट इस चैलेंज को आप थोड़ा सा मैग्नीफाई करके भी उनके सामने रख सकते हो कि ओके, आपकी फील्ड के ये आगे सिनारियोज हैं, यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी नहीं है, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होगा, इतनी आपकी सेचुरेशन होती है, इतने वर्किंग आवर्स होती हैं, यू कैन इवन गाइड अबाउट देम। और आप उनको थोड़ा सा मैग्नीफाइड वे में अगर बताओगे तो ऑब्वियसली वो उनको एक चैलेंज नजर आएगा, एंड यू कैन बेटर एक्सप्लेन कि क्यों उनको बिजनेस सेक्टर की साइड पे आ जाना चाहिए। एंड सिक्स्थली दैट आई फील जो एक टीनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज देयर लाइफ। बिकॉज लेट्स फेस इट, जैसे आप 15 ईयर्स की एज से आगे ग्रो करना स्टार्ट करते हो एंड टिल द 19th, ठीक है, इससे पहले कि आप अडल्ट बनो, ये वो टाइम होता है जिसके अंदर आपके बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आते हैं आपके अंदर, आपके फ्रेंड्स के लिहाज से, आपकी फैमिली के लिहाज से, उनकी एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग, आपके बायोलॉजिकली चेंजेस आते हैं आपके अंदर। देन इसके अलावा आपकी रूटीन्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, आपके इंटरेस्ट्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, आप डिफरेंट फेजेस के अंदर से गुजर रहे होते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके जहन में चल रही होती हैं। कभी किसी को जिम का शौक हो जाता है, कभी किसी को गेम्स का शौक हो जाता है, कोई ड्रामास के अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है, कोई फैमिली ड्रामास के
अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है, ठीक है? कि भई वो इन सब चीज़ों को देख रहा है। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये डिफरेंट फेजेज़ होते हैं जिसके अंदर से वो बहुत रैपिडली गुज़र रहे होते हैं। सो द लाइफ इज़ जस्ट सिंपली अनफोल्डिंग। वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने उन केयर फ्री दिनों से थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल साइड पर आना स्टार्ट होते हैं, और ये लेट्स फेस इट, इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। ये इतना मज़े का नहीं होता। एंड इफ द कम्युनिकेशन गैप इज़ देयर, तब तो बहुत ही खराब सीन होता है। अगर आपकी फैमिली, आपके अच्छे फ्रेंड्स मौजूद हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, आप अपने इन फेजेज़ को बड़े ग्रेसफुली डन आगे लेकर चलते हो, बट वी ऑल हैव बीन देयर। In fact, in my teenagers, days, I have felt it कि it was not very pleasant, और I used to be very, you know, समझ ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है यार, हो क्या रहा है? ओके, दिस हैपेंड एंड एवरीथिंग हैपेंड इन सो मच फ्लो, कि भई बस फ्लो में चला नहीं जा रहा था। ठीक है? सब कुछ ही फ्लो ही जा रहा था। सो दैट इज़ समथिंग दैट्स हैपनिंग फॉर द टीनेजर्स। तो ये भी एक उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है, दैट इसका मतलब क्या है? वो कन्फ्यूज़्ड होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट इन द बेस्ट वे। जितने अच्छे से आप अपने प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप उतने बेस्ट वे में उनको गाइड कर सकते हो। सो द प्रॉब्लम देयर इज कि वो कंफ्यूज्ड होते हैं दैट व्हाट डू दे वांट टू डू विद देयर लाइफ, एंड व्हाट इज समथिंग दैट दे शुड डू। ओके, सो डिजायर्स इनकी क्या होती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहते हैं कि भाई वो पैसा कमा सकते हो, और अच्छा, ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि उनको लग रहा होता है कि पैसा कमाना बड़ा आसान है, लेकिन जब वो आते हैं रिस्पॉन्सिबली प्रोफेशनल सेक्टर का पार्ट बनना स्टार्ट करते हैं, स्किल्स को एक्वायर करके थोड़ा-सा प्रोफेशनल सेक्टर में कदम रखते हैं, तो उनको पता चलता है इट्स नॉट दैट ईज़ी। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता है, तो इस वक़्त हर बंदा मिलियनेयर बना होता। पैसा कमाने के लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, इट्स नेवर द ईज़ी थिंग, बट एवरी मास्टर वाज़ वन्स अ बिगिनर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो जो बिगिनर्स हैं हमारे, जो हमारे टीनेजर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं, द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दे नीड इज़ दैट इज़ समथिंग जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, स्पेशली बिज़नेस सेक्टर और एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर के अंदर, तो उनके पास ये चॉइस होती है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए होती हैं ताकि वो अपने बिज़नेस को, अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए बिज़नेस और लाइफ़ और स्टडीज़ हर चीज़ के अंदर प्रॉपर्ली लेकर चल सकते हो। उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो सब चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, उनकी स्टडीज़ बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा जो एक चैलेंज के अंदर ये, बल्कि ये चीज़ भी आती है कि पेरेंट्स एकदम अलाउ नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये होता है कि यार ये स्टडी से हट जाएगा, ठीक है? तो उनको ये वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर भी देखना है कि आप उनको सैटिस्फाई कर दो। चा टीनेजर को या तो समझाओ कि वो अपने पेरेंट्स को सैटिस्फाई करे, या इनफैक्ट आप भी उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि इनकी स्टडीज़ बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हो रही उनकी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट आप उनके सामने रखो, ठीक है? इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, दैट इज़ समथिंग दैट पेरेंट्स आर रियली लुकिंग फॉर देयर टीनेजर्स, कि भई बच्चे हमारे जो हैं वो कोई ना कोई न्यू चीज़ लर्न करने, अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएँ। आप इनफैक्ट मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, एक टीनेजर जाके अपने मम्मा-पापा से कहेगा ना कि मुझे बिज़नेस करना है, वो कभी इजाज़त नहीं देंगे। वो कहेंगे अपनी स्टडी पे फ़ोकस करो, इधर-उधर के कामों में ना लगो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ब्ला, ब्ला, ब्ला। एंड प्लीज़ रिमेंबर, पेरेंट्स को कभी गलत मत लेना। दे लव यू, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिव अबाउट यू। वो सिर्फ आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इसलिए वो आपको रोकते हैं। आपने उनको भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि वो इस तरह से आपको रिस्पॉन्सेस देते हैं, लेकिन अगर वही एक टीनेजर जाके कहे कि पापा मैंने ये कोर्स करना है, पापा मैंने ये वाली स्किल सीखनी है, पापा मैंने ये, वो फौरन कहेंगे हाँ हाँ बेटा चलो जाओ जाओ जाओ, सीखो सीखो सीखो। ये चीज़ होती है। आर यू गेटिंग दैट? तो यहाँ पर आप जो एक टीनेजर है उसकी डिज़ायर होती है कि वो स्किल डेवलपमेंट करे, तो इसी तरीके से वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली को इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकता है। देन उनका फोर्थली उनकी एक डिज़ायर होती है कि वो क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकें व्हाट दे वांट इन लाइफ, व्हाट दे वांट टू डू विद द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, व्हाटएवर। वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हो, उनके पास लैक ऑफ ऑटोनॉमी नहीं होना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? वो क्रिएटिवली उन चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, वो न्यू आइडियाज़ लेकर आना चाहते हैं, न्यू सॉल्यूशंस, न्यू चीज़ों को सामने रखना चाहते हैं। फिफ्थली उनकी एक डिज़ायर होती है कम्युनिटी एंड सपोर्ट। ऑब्वियसली टीनेजर्स जो होते हैं उनको होता है कि भई एक उनको सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, ठीक है? दे वांट टू बी सोशली रिकॉग्नाइज्ड, दे वांट टू बी सोशली एक्सेप्टेड। उनको ये चीज़ होती है कि यार हाँ, लोग मुझे भी जाने, मेरे भी अच्छे फ्रेंड्स बने, मेरे पास भी अच्छे मेंटोर्स हों, अच्छे लोग मुझसे कनेक्ट हों, मैं भी उनसे कुछ सीख सकूँ, मैं भी उनके सामने एक रिकॉग्निशन रखूँ, बेहतरी रखूँ। तो ये एक कम्युनिटी उनको चाहिए होती है लॉयल फ्रेंड्स की।
एंड साथ में उनको सपोर्ट चाहिए होता है कि भाई कोई उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सके, उनको हेल्प आउट कर सके कि हाँ यार तुम अब आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ तुमने करनी है, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला हो। एंड अगर आप में से कोई टीनेजर ये बात सुन रहा है, तो अगर आप रिलेटेबल फील करते हो, आप मुझे ज़रूर बताओ कि क्या आपको ये चीज़ महसूस होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको डायरेक्टली गाइड कर सकते हैं कि ओके नेक्स्ट स्टेप आपने ये लेना है, आफ्टर 3 मंथ्स आपने ये वाली स्किल देखनी है, आपने ये करना है, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, राइट? लाइक दिस इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट कि अगर मेरे टीनेजर्स डेज़ के अंदर कोई इस तरह का पर्सन होता तो आई वुड हैव बीन ओवर द मून, सो हैप्पी। ठीक है, अपन तो चाँद पर होता। ये वो वाला सीन है कि अपन चाँद पर होता कि भई ठीक है, सब कुछ सेटल्ड है, कोई मसला नहीं है, तो वो जो एक एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, प्रेशर वो चीज़ें ना होती। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई फ़ील कि किसी भी टीनेजर को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? अब आप जब अपनी सेल्स पिच को यूटिलाइज़ कर रहे हो किसी भी टीनेजर के लिए, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू नीड टू लेट देम नो कि आप लर्निंग के साथ-साथ अर्निंग करोगे, कि आप पहले लर्न करो, हमसे चीज़ों को सीखो और फिर उसके मुताबिक अर्न करो। सेकंडली आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी का टाइम के बारे में उनको कहोगे कि आप अपना आराम से टाइम मैनेज कर सकते हो, आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को लेकर चलो और अपने बिज़नेस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 3 घंटे दिन के सिर्फ निकालने हैं। तीसरी चीज़ आपने अपनी सेल्स पिच में वहाँ पर एड अप करनी है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, आपको किस तरह से प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा फ्रॉम ए टू ज़ी लेवल, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो लेवल, हर चीज़ के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो ये चीज़ें आप उनके सामने रख रहे होगे। देन फोर्थली आप उनको मेंशन करो कि आपको क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप अपनी बात, अपनी जो भी सोच है वो हमारे सामने रख सकते हो। यू कैन ग्रो, यू कैन मूव फॉरवर्ड एज़ द वे यू वांट टू, ठीक है? और आपके पास एक्साइटिंग चीज़ें होंगी, यू आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन, यू आर गोइंग टू गेट इट डन विदिन द लेवल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको गेम की एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि जैसे गेम में आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, मिशंस होते हैं और आप उसको डन करते हो एंड देन यू फील अ गुड um, यू नो द फीलिंग ऑफ द अचीवमेंट, ठीक है? आपने एक मिशन डन किया, यू फील गुड अबाउट इट, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कि यहाँ पे भी आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टास्क होंगे जो आपके एक मिशंस के तौर पे होंगे, आपके डिफरेंट लेवल्स होंगे जो आपने अचीव करने हैं आफ्टर द स्ट्रगलिंग अबाउट इट और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए, जैसे आप मिशन में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हो। इसी तरीके से जैसे मिशन के अंदर आप कुछ आगे बढ़ रहे हो तो आपके साथ भी 2-3 लोग होते हैं, जो टीम बन के आपके साथ चल रहे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास टीम होगी। सो यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट। इस तरह से करके आप उनको प्रॉपर्ली गाइड करो कि क्रिएटिवली आपके पास क्या-क्या यहाँ पर उनके पास ग्रोथ के चांसेस होंगे, व्हाट्स गोना मेक देम फील गुड। उनको बताओ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी लीडरशिप इंप्रूव होगी, आपको टीम वर्क करना आएगा, आपको अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। ये वो चीज़ें हैं जो उनको चाहिए होती हैं, राइट? फिफ्थली आप उनके साथ जब सेल्स पिच के अंदर क्या बात कर सकते हो, हैविंग द कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड टीम्स। दिस इज़ समथिंग दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी ओवर इट। Me as Shaiza Majid, I really wanted a community of teens at that time जो कि लाइक माइंडेड होते, बिकॉज़ मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था, आई नीडेड फ्रेंड्स जो मेरी तरह की सोच रखते हैं। मुझे इस तरह के लोगों से मैं समझ लें कि मैं अननॉयड फ़ील करती थी जिनका हमारा माइंडसेट बिल्कुल मैच नहीं करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार मुझे ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है एंड इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड दे आर ऑलवेज़ लाइक क्यों पढ़ रही हो यार? छोड़ो हम एन्जॉय करते हैं, चलो क्लास बंक करते हैं। आई नेवर बंक्ड माय क्लासेस। हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी में की हैं। आई एक्सपीरियंस्ड इट देयर बट उससे पहले आई नेवर डिड दैट एंड यू कैन कंसिडर मी अ नर्ड दैट्स टोटली फाइन बट आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन और हर किसी की अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो मुझे हमेशा ये चीज़ होती थी कि मेरे साथ मेरी तरह के लोग हों ताकि अगर मैं उनसे कोई बात कर रही हूँ तो वो मुझे रिकॉग्नाइज़्ड फ़ील करवा सकें, वो मुझे एक्नॉलेज करें और वो मुझे उस चीज़ के ऊपर गाइड करें, मैं उनसे कुछ सीख सकती हूँ। आई वांटेड somebody like that in my time. So इसी तरह से कुछ दूसरे लोग होंगे जैसे I have a friend, she is still my friend and I truly respect her कि ठीक है अच्छी बात है, वो उसकी पर्सनैलिटी है, but she was never that much interested into studies and she was an average student और उसको ज़्यादा होते थे कि वो लाइफ को जस्ट एंजॉय कर रही है and all of these things। वो ऑलरेडी एक पिछले कहने के थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड फैमिली की तरफ से स्ट्रांग है and all, so she never cared about anything much। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड था, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस वजह से मुझे हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहने का शौक होता था कि नहीं यार आई हैव टू बी एट द नंबर वन, आई नीड टू बी एट द टॉप। वो चीज़ मेरे अंदर थी। तो हमारी डिफरेंट पर्सनालिटीज थी, सो वी वर नॉट वेरी फास्ट फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, हाँ लेकिन हमारी सलाम दुआ अच्छी थी। तो अब उसका जो एक एनवायरनमेंट है, जिस तरह के लोगों के साथ वो उठती बैठती है, वो उसकी तरह के लोग हैं। हमारी आपस में वो चीज़ नहीं हो सकती बिकॉज इफ शी इज आस्किंग मी टू बंक द क्लास आई विल नेवर डू दैट, नॉट एट ऑल।
मैं इस तरह की नहीं हूँ, मुझे क्लास अटेंड करनी है, दैट्स इट। सो बताने का मकसद क्या है, मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल क्यों दी, आप खुद को भी देखें, आपको भी आपके इर्द-गिर्द उस तरह के लोग पसंद हैं, जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपकी तरह का माइंडसेट रखते हैं, जो आपकी तरह की जोक्स कर सकते हैं या आपकी तरह की इंटरेस्ट रखते हैं। तो कम्युनिटी जब आप प्रोवाइड कर रहे हो एक टीनेजर को और उसको ये बता रहे हो कि आप ही की तरह के टीनेजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप ही की तरह एम्बिशियस हैं या स्पेसिफिक गोल में इंटरेस्टेड हैं या फिर ये चीज़ें कॉमन ग्राउंड आप क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू गाइज़ अ लॉट इन दिस, कि आप उनको ग्रोथ लेने में हेल्प आउट कर रहे हो और आप उनके सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स पिच रख सकते हो। सही हो गया? सो दिस इज़ समथिंग जो कि आप टीनेजर्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मनी माइंडसेट पीपल, जिनका हमेशा सिर्फ़ यही माइंडसेट होता है कि बस पैसा आए, जहाँ मर्ज़ी से आए, ज़मीन से आए, आसमान से आए, बस पैसा आए और फ़ौरन आए और 25 दिनों में डबल भी हो जाए। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। इट्स गोना बी सुपर अमेजिंग। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक गुड केयर ऑफ द टीनेजर्स अराउंड यू। You have the responsibility if you're an adult. So take care. Allah Hafiz and lots of love.